अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इल्म मीरास का 23वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 23। हदीस पाक में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े सखी के बारे में खबर ना दूं? चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा सखी है और उसके बाद मैं औलाद आदम में सबसे ज्यादा सखी हूं। यानी अल्लाह ताला सखी है और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि पूरी मखलूकात में से मैं सबसे ज्यादा सखी हूं। फिर मेरे बाद इंसानों में वो शख्स सबसे ज्यादा सखी होगा जो इल्म हासिल करे, फिर इल्म फैलाए। क़यामत के दिन जब वो उठाया जाएगा तो वो तन्हा एक उम्मत होगा। अल्लाहु अकबर हो कबीरा। अब आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा ये शर्फ है इल्म दीन का हासिल करना और इसकी आगे तालीम देना। फरमाया कि सबसे बड़ा सखी खुद खालिक कायनात जल्ल जलालहू, मखलूकात के हवाले से फरमाया कि सबसे ज़्यादा सखी मैं हूँ। और मेरे बाद फरमाया कि वो शख्स है कि जिसने इल्म दीन हासिल किया और फिर इसको आगे लोगों को सिखाया। इसकी शान ये होगी, क़यामत वाले दिन वो तन्हा एक अकेला ही जो है उम्मत के तौर पर उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। एक उम्मत होगा, एक उम्मत होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो भी हमारे लेक्चर्स को अल्लाह के फजल व करम से मुसलसल सुन रहे हैं, सबसे गुजारिश है, आपने देखा कि बारहा बारहा मैं इस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि खुदारा हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। कोई पता नहीं किस वक्त हम लोगों ने यहाँ से कूच कर जाना है। तो खुदारा इन कीमती लम्हात को, जो सिर्फ एक मरतबा हमें अल्लाह ताला ने चांस दी है, सेकंड चांस यहाँ कोई नहीं है। जैसे ही मौत के फरिश्ते अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए तो बस फिर एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का मौका नहीं मिलेगा। याद रखें, आखिरत के बड़े बड़े दर्जात वो इल्म के साथ वाबस्ता हैं। लिहाजा कोशिश करें, हिम्मत करें। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपने वक्त को इल्म दीन में ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ करने, इल्म हासिल करने, जहालत के अंधेरों को दूर करने और आगे जितना हो सकता है दूसरों को सिखाने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। ताकि बड़े-बड़े दर्जात पाने में हम लोग कामयाब हो सकें। अल्लाह हमें पछताने से बचाए। कल बरोज़ क़यामत जो हसरत हो, तो अल्लाह उस हसरत से, उस पछतावे से हमें बचाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमल की विरासत का बयान, हमल की विरासत। इससे पहले हमने खुनसा की विरासत के हवाले से जो है मसाइल पढ़े थे। आज इंशाअल्लाह हमल की विरासत। हमल, जैसा कि शुरू लेक्चर्स में अगर आपने मेरा बयान मुकम्मल तौर पर ये लेक्चर्स सुने हैं तो मैंने शुरू-शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि शरीयत मुतहरा ऐसी प्यारी शरीयत है, दीन इस्लाम वो दीन है कि जिसने, आप यूँ समझ लें कि ज़िंदा लोगों को तो वारिस बनाया ही है। मर्द है तो उसको भी हिस्सा दिया है, औरत है तो उसको भी हिस्सा दिया है। अब उसमें उम्र की कोई कैद नहीं लगाई कि बड़ी उम्र का है तो इसको हिस्सा ज़्यादा दे दो, छोटी उम्र का है, नाबालिग है, इसको हिस्सा कम दे दो। नहीं, नाबालिग है या बालिग है, हिस्सा पूरा ही मिलेगा। मर्द को मर्दों वाला, औरत को औरतों वाला। यहाँ तक कि अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी हामिला थी, तो शरीयत मुताहरा ने तो उस पेट के बच्चे का भी पूरा-पूरा हिस्सा रखा है। अल्लाहु अकबर हो कबीरा। कैसा खूबसूरत निज़ाम है। कैसे खूबसूरत अंदाज में शरीयत मुताहरा ने हुकूक की हिफाजत फरमाई है। वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उम्मीद है, हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की हो सकता है फौत शुदा हो, मुर्दा पैदा हो, मुमकिन है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शरीयत मुताहरा ने उस पेट के बच्चे का भी हिस्सा रखा है। इस हवाले से पूरे मसाइल जो हैं वो बयान किए हैं।
कि इस हवाले से क्या क्या अहकाम शरा लागू होंगे, किन किन बातों का ख्याल रखना है, विरासत किस तरह तकसीम होगी, उसका हिस्सा कैसे सेव किया जाएगा, ये सारा प्रोसीजर शरीयत ने बयान किया। तो इसका मतलब कि पेट का बच्चा, यानी अगर वो लड़का है तो पूरा लड़के वाला हिस्सा लेगा, लड़की है तो लड़की को जो पूरा हिस्सा उस सिचुएशन में मिलेगा वो पूरा का पूरा लेगा। ये नहीं है कि जब भी छोटा है तो इसको आधा दे दें ना, पूरा पूरा हिस्सा उसका सेव किया जाएगा, वो वारिस बनेगा। ठीक है, यहां तक एक बात हो गई। अब याद रखें कि सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। पहला नुकता इसमें यह है, दो तीन चीजें इसमें समझने वाली हैं। हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत कितनी? याद रखें, फुकहा अहनाफ के नजदीक हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 2 साल है। 2 साल। इसका मतलब क्या है? 2 साल है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक शख्स फोत हुआ, जैद फोत हो गया, उसकी बीवी जो है वो हामिला थी, उसकी बीवी हामिला है। अब अगर जैद के फोत होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जैद का ही शुमार होगा। 2 साल के अंदर अगर बच्चे की विलादत हो जाती है, 9 महीने में हो जाए, यानी जैद के फोत होने के 2 साल के अंदर अंदर अगर बच्चे की विलादत हो जाती है तो वो जैद का ही बेटा या बेटी जो भी होगा वो शुमार किया जाएगा, और जैद के तरके में से वो हिस्सा पाएगा या पाएगी। ठीक है, ये जाहिर है कि ये उस सूरत में है कि जब औरत ने जैद के फौत होने के बाद जो है वो जाहिर है कि उसने निकाह नहीं किया। अगर हामिला है तो उसकी इद्दत बच्चा पैदा होने तक चलती है, और अगर हामिला ना हो तो बहरहाल उसकी इद्दत जो है वफात की 4 माह 10 दिन है। अब मसला यहाँ ये समझने वाला है कि अगर एक शख्स फोत हुआ, जैद फोत हुआ, उसकी बीवी हामिला थी। अब शरीयत ये बताती है कि अगर 2 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जैद का वारिस बनेगा, वो उसकी विरासत में तो हिस्सा पाएगा, इसका नस्ब जैद से साबित होगा। और अगर 2 साल के बाद बच्चा पैदा होता है, जैसे इसी बीवी ने जो हामिला थी, जैद के फौत होने के बाद इसने निकाह नहीं किया, निकाह नहीं किया और 3 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया बगैर निकाह के, 3 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया। अब चूंकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दत तो शरीयत ने 2 साल बयान की है, अब ये 3 साल के बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है, शरीयत मुताहरा ये तालीम देती है, चूंकि ये मुद्दत हमल ज्यादा से ज्यादा से जो है वो बाहर है, ये उसके अंदर पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये बच्चा जैद का वारिस नहीं बनेगा। ये जैद का, इसका जैद से नस्ब साबित नहीं होगा इस बच्चे का। 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है, यानी 2 साल के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका जैद से नस्ब साबित नहीं होगा, वो जैद का बच्चा शुमार नहीं होगा, जैद की विरासत में से हिस्सा नहीं पाएगा। सीधी सी बात। एक मसला ये हो गया। हाँ, ये एक अलग बात है कि इसको यूं समझ लें कि अगर मिसाल के तौर पर खालिद शख्स है, वो फोत हो गया, इसकी बीवी थी, इसने खालिद के फौत होने के बाद 4 माह 10 दिन जो है वो इद्दत गुजारी, हामिला नहीं थी, इद्दत गुजारी। इद्दत गुजारने के बाद इसने जैद से निकाह कर लिया। अब जैद से जब इसने निकाह किया तो 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया, 9 माह बाद जो है बच्चा पैदा हो गया। यूं समझ ले कि खालिद के फौत होने के तकरीबन 14-15 माह बाद बच्चा पैदा हुआ। तो अब जाहिर है कि ये तो बच्चा जैद का है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है ना। अब ये नहीं कोई कहेंगे कि भाई ये तो 2 साल के अंदर अंदर पैदा हो गया तो खालिद के, नहीं नहीं, वो इस सूरत में था कि अगर बीवी ने कहीं और निकाह ही नहीं किया। ये तो है कि उसने अपनी इद्दत गुजार ली, 4 माह 10 दिन जो गैर हामिला की इद्दत थी उसने गुजार ली, और उसके बाद उसने जैद से निकाह किया, जैद के हाँ उसके 9 माह के बाद बच्चा पैदा हो गया। खालिद के तकरीबन यूँ समझ लें 4 माह उसकी इद्दत की गुजार ली है, 9 माह ये हो गए, तकरीबन 13-13.5 माह बाद बच्चा पैदा हुआ, तो ये जैद का शुमार होगा। ठीक है, ये एक अलग इशू है। ये मैंने इसलिए वजाहत कर दी ताकि कंफ्यूज ना हो जाए बंदा कि जी वो अगर किसी और से उसने निकाह कर लिया, उसका बच्चा पैदा हुआ तो 2 साल के तो अंदर अंदर ही है, तो ये तो फिर खालिद का होगा। खालिद का नहीं, ये जैद का है। ये इस सूरत हाल में है कि जब इस बीवी ने, इस हामिला औरत ने कहीं और निकाह ही नहीं किया, तो 2 साल के अंदर अंदर अगर बच्चा पैदा हो गया, इसका मतलब वो जैद का ही है, ये हामिला थी, इसको पता नहीं चला, ये यूं समझ लें कि हामिला थी, ये 2 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया, ये जैद का है, जैद की विरासत में से हिस्सा पाएगा। और अगर 2 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ तो ये फिर जैद का इससे नस्ब साबित नहीं होगा, ना जैद की विरासत में से हिस्सा पाएगा। एक मसला ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दत हमल की 2 साल।
दूसरा मसला यह है कि हमल की कम अज कम मुद्दत जो है उलमा ने 6 माह बयान की है। कम अज कम मुद्दत जो है 6 माह, यानी 6 माह से पहले बच्चा नहीं पैदा हो सकता। ये मतलब, यानी मिसाल के तौर पर एक लड़की है किरण, उसने निकाह किया जैद के साथ, ठीक है, उसने जैद के साथ निकाह किया। जैद के साथ जब निकाह किया तो 4 महीने के बाद ही, 4 माह के बाद ही बच्चा पैदा हो गया। 4 माह के बाद बच्चा पैदा हो गया, तो कम अज कम मुद्दत तो 6 माह है, यानी 6 माह के बाद बच्चा पैदा हो सकता है। 4 माह, ये तो 4 माह में बच्चा पैदा हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका नस्ब इस जैद से साबित नहीं होगा, ये इस जैद की विरासत में से हिस्सा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कम अज कम हमल की मुद्दत जो है 6 माह है। हाँ, अगर किरण का जैद से निकाह होता और 6 माह बाद या 7 माह बाद बच्चा पैदा होता तो वो जैद का ही शुमार करता, जैद का ही नस्ब होता, जैद का वारिस बनता। लेकिन ये तो 4 माह बाद बच्चा पैदा हो गया, इसका मतलब ये किरण पहले से ही हामिला थी, ये हमल जैद का नहीं है। ठीक है ना, ये दूसरा नुक्ता इसमें हो गया। अच्छा, एक तीसरा नुक्ता इसमें यह है, इंतहाई अहम नुक्ता, जिंदा पैदा होने पर वारिस बनेगा। यानी जो हमल है ये उसी वक्त जो है ये बच्चा, बच्चा है या बच्ची है, वारिस बनेगा जब जिंदा पैदा हो। जब जिंदा पैदा हो, अगर मुर्दा पैदा हुआ तो फिर वो वारिस नहीं बनेगा। जिंदा पैदा हो तो वारिस बनेगा, अगर मुर्दा पैदा हुआ तो वारिस नहीं बनेगा। अब ये चीज समझने की है कि शरीयत मुतहरा यहां जिंदे और मुर्दे की वजाहत क्या करती है। याद रखें, पहली बात यह है कि अगर आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा बच्चा पैदा होने पर जिंदा था, तो इसका मतलब यह है कि आधे से ज्यादा जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त तक जिंदा था, उसके बाद अगरचे मर गया, पूरा बाहर निकलने से पहले पहले मर गया, तो आधे से ज्यादा यानी अक्सर का वही हुक्म है जो कुल का हुक्म है। अक्सर का वही हुक्म, असूल है ये कि अक्सर चीज का हुक्म वही है जो कुल का हुक्म है। आधे से ज्यादा बच्चा पैदा होने पर जिंदा था, उसके बाद मर गया, अगरचे भी पूरा बाहर नहीं आया था, मर गया, इसको हम जिंदा ही तस्वुर करेंगे। ये समझने कि जिंदा ही पैदा हुआ, जिंदा पैदा होने के बाद मर गया, इसका मतलब ये वारिस बनेगा, ये हिस्सा पाएगा। हाँ, अब इसका जो हिस्सा है वो आगे इसके अपने वारिसों में तकसीम हो जाएगा। इसके अपने वारिसों में इसकी वालिदा है, जिसने इसको पैदा किया है, जिसकी वजह से ये दुनिया में आया है, और हो सकता है इसके और भाई बहन भी हों तो वो वारिस बन जाएंगे। ये ध्यान में रखें। तो क्या पहला नुक्ता है, अगर आधे से ज्यादा बच्चा पैदा होने पर जिंदा था, पूरा बाहर निकलने से पहले पहले अगरचे मर जाए, ये जिंदा ही शुमार होगा, वारिस बनेगा। और अगर मर गया तो इसके आगे हिस्सा इसके वारिसों में तकसीम हो जाएगा। दूसरा ये है कि आधे से ज्यादा पैदा होने से पहले पहले मर गया, होने से पहले ही मर गया, तो ये मुर्दा शुमार होगा। जैसे मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, इस सूरत में विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यहां तो विरासत में हिस्सा मिलेगा ना, यहां वारिस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यहां वारिस नहीं बनेगा, यहां इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इंतहाई अहम नुक्ता है कि बच्चा हमल जो है उसी सूरत में वारिस बनेगा जब जिंदा पैदा हो। अगर मुर्दा पैदा हुआ तो उसको कोई हिस्सा नहीं है। अब जिंदा पैदा होने में तफसील ये है कि अगर बच्चा आधे से ज्यादा बाहर आ गया, इस वक्त जिंदा था, उसके बाद मर गया, अगरचे भी पूरा बाहर नहीं आया, मर गया, लेकिन चूंकि आधे से ज्यादा जिंदा है, आधे से ज्यादा जब बाहर आया तो जिंदा था, लिहाजा इसका हुक्म जिंदे वाला होगा, ये वारिस बनेगा, आगे वारिस बना देगा। और अगर आधे से ज्यादा बच्चा पैदा होने से पहले पहले मर गया, तो अब अगरचे वो बाद में पहले ही मर गया, अब निकलने के बाद वो मुर्दा ही तो तस्वुर होगा, ये वारिस नहीं बनेगा। अब यहाँ जो है उलमा ने इसकी अलामतें कुछ बयान की हैं कि आधे से ज्यादा बच्चा पैदा होना कब कहेंगे। फरमाते हैं कि अगर बच्चा सीधा पैदा हो,
यानी पहले सर बाहर आए, अगर सर की जानिब से बाहर आए तो अब देखेंगे कि अगर सीना पूरा बाहर आ जाए और वो जिंदा हो तो बच्चे के लिए जिंदा होने का हुक्म होगा। ये पहली सूरत। और अगर बच्चा उल्टा पैदा हो, यानी पहले बच्चे के पांव बाहर आए, तो अगर नाफ तक बाहर आ गया कि इस हालत में जिंदा था, यानी जब नाफ तक बाहर आ गया इस हालत में जिंदा था, तो अब इसको जिंदा ही समझा जाएगा। ये अब समझ लें कि आधे से ज्यादा बच्चा पैदा हो चुका है जिंदा होने की हालत में, ये वारिस बनेगा, हकदार होगा। और अगर नाफ निकलने से पहले पहले फौत हो जाए तो इसको मुर्दा समझा जाएगा, वो विरासत नहीं पाएगा। ठीक हो गया। ये बड़ी अहम चीज है, इसको समझना जरूरी हो गया। मैंने आपसे चंद बातें अर्ज कर दी इस हवाले से। खुलासा कलाम ये है कि अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ वारिस बनेगा, मुर्दा पैदा हुआ वारिस नहीं बनेगा। जिंदा पैदा होने में ये तफसील है कि अगर आधे से ज्यादा बच्चा पैदा हुआ उस वक्त जिंदा था। अच्छा, यहाँ जिंदा की अलामतें भी उलमा ने बयान की हैं, जैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे आवाज निकालना, चीखना, रोना, हंसना, या किसी उज्व का हिलना, तो ये एक मोटी मोटी जो है अलामतें हैं कि ये बच्चा जिंदा है। अब जब आपने ये समझ लिया तो अगर बच्चा आधे से ज्यादा पैदा हुआ, यानी सर की जानिब से है तो सीना बाहर आ चुका था कि जिंदा था, या टांगों की तरफ से बाहर आ रहा है तो नाक तक बाहर आ चुका था और जिंदा था, उसके बाद अगरचे मर गया, पूरा निकलने से पहले पहले मर गया, ये जिंदा शुमार होगा, वारिस बनेगा, इसका हिस्सा आगे इसके वारिसों में तकसीम हो जाएगा। और अगर आधे से ज्यादा निकलने से पहले पहले ही मर गया, यहाँ एक इंतहाई अहम नुकता उसको समझ लें। जैसे मिसाल के तौर पर सर की जानिब से अगर बाहर आए तो हमने देखा कि सीना बाहर आ गया और जिंदा है तो जिंदा शुमार होगा, अक्सर हिस्सा बाहर निकला है। अब एक बच्चा जो है वो सर की जानिब से बाहर आया, अब इस सर बाहर निकला ही था कि उसने चीखना शुरू किया, रोना शुरू किया, और सीना निकलने से पहले पहले ही मर गया। अब गौर करें कि अगरचे वो चीख रहा है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, सर उसका हिल रहा है, लेकिन सिर्फ सर बाहर निकलने पर इतना उसने एक्शन किया है, सीना निकलने से पहले पहले मर गया। इसका मतलब यह है कि ये आधे से ज्यादा बच्चा पैदा होने से पहले पहले मर गया, ये मुर्दा शुमार होगा। ये अहम नुक्ता है कि आधे से ज्यादा बच्चा पैदा हो जाता, उस वक्त जिंदा होता, अलामत पाई जाती, हम इसको जिंदा शुमार करते। लेकिन आधे से ज्यादा पैदा होने से पहले पहले ही कुछ हिस्सा निकला, अगरचे उस वक्त जिंदगी के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा निकलने से पहले पहले मर गया, सीना निकलने से पहले पहले मर गया, या टांगों की तरफ से आ रहा है तो उसकी नाफ का हिस्सा जाहिर होने से पहले पहले ही मर गया, तो फिर समझ लें वो मुर्दा है, उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, अगरचे पहले उसकी चीख आवाज वगैरह भी सुनाई दी हो, पहले लगा होगा भैया जिंदा है। ये बड़ी अहम चीज है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो जिंदा होने का जो शरई तस्वुर है वो आपसे मैंने अर्ज कर दिया कि अगरचे सर की जानिब से आया, सर आवाज उसकी निकल रही है, लेकिन अभी आधे से ज्यादा बाहर नहीं आया कि उससे पहले मर गया, वो मुर्दा है, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ तक अल्लाह के फजल करम से ये 3 नकात हमने सीख लिए कि हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत कितनी है, उसका मसला, हमल की कम से कम मुद्दत क्या है उसका मसला, और बच्चा जिंदा पैदा होने पर वारिस बनेगा, मुर्दा पैदा हो तो उसकी कोई विरासत नहीं। जिंदा में तफसील है, ज्यादा अगर बच्चा पैदा हो चुका है कि वो जिंदा था, वो जिंदा है, और अगर ज्यादा पैदा होने, ज्यादा हिस्सा बाहर निकलने से पहले पहले वो फौत हो गया तो उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, वो मुर्दा शुमार होगा। अब हम देख लेते हैं इसका तरीका क्या है, शरीयत क्या बताती है कि हमल की विरासत आपने कैलकुलेट किस तरह करनी है। याद रखें कि जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी एक दो दफा मैं आपसे ये अर्ज कर चुका कि जैसे खुनसा में हमने देखा था कि हम उसको एक मरतबा मर्द फर्ज करते हैं और एक मरतबा औरत। ठीक है ना, खुनसा को। और फिर हमने उसमें देखा था कि इन दोनों मसलों को हम आपस में मर्ज कर देते हैं, यानी एक बना देते हैं, ये देखने के लिए कि किस सूरत में हिस्सा कम मिल रहा है, किस सूरत में हिस्सा ज्यादा मिल रहा है, उसको देखने के लिए दोनों के असली मसला को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। फिर इसके असली मसला को इसके हिस्सों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके असली मसला को इसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों मसले जो हैं जो समझ लें आपस में एक हो जाते हैं। फिर जो इनके नीचे हिस्से आते हैं वो हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देते हैं कि इस सूरत में इनको हिस्सा ज्यादा मिल रहा है या इस सूरत में इसको हिस्सा ज्यादा या कम मिल रहा है। तो ये एक तरीका होता है। हमल की विरासत का भी तरीका यही होगा। हमल की विरासत में क्या हम करेंगे, हम हमल को
दो मसले बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुनसा के हमने बनाए थे कि एक मर्तबा हमल को हम मर्द फर्ज करेंगे, लड़का तस्वुर करेंगे, और दूसरी दफा हम एक मसला जो बनाएंगे वो हम इसको लड़की तस्वुर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो एहतिमाल है ना कि लड़का है या लड़की है, कुछ भी है। तो यहां भी उसी तरह दो मसले बनाएंगे, फिर इन दोनों को आपस में हम जमा कर देंगे, जिस तरह हमने खुनसा में किया था, मर्ज कर देंगे। फिर उसमें तरीकेकार क्या होगा? उसमें तरीकेकार ये होगा कि जिन 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 सूरतों में, यानी इसमें या इस मसले में, जब हमने इनके नीचे मुकम्मल तौर पर इनको मर्ज करके एक करके हिस्से इनके निकाल लेंगे, तो हमारे सामने पूरी जो है वो सूरत हाल सामने आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि किसको किस हिस्से में सूरत में ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, किस सूरत में कम हिस्सा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि कम कम हिस्से दे देंगे वारिसों को, कम कम हिस्से दे देंगे, और बाकी संभाल लेंगे, बाकी सेव कर लेंगे, बाकी सेव कर लेंगे। वो जब बच्चा पैदा होगा, विलादत होगी बच्चे की, उस वक्त जो है फिर वो फाइनलाइज होगा कि लड़का था या लड़की था और अब किसको कितना कितना मिलेगा। शुरू शुरू में हम कम कम हिस्से दे देंगे, बाकी सारा सेव कर लेंगे। जब बच्चा पैदा होगा उस पर फिर हम देखेंगे, लड़का है तो लड़के के हवाले से फिर उसको हम एडजस्ट कर देंगे, लड़की पैदा हुई तो लड़की के हवाले से हम उन हिस्सों को एडजस्ट कर देंगे। वो कैसे एडजस्ट करेंगे, यही आज हमने सीखना है। पहली सूरत ये। हाँ, ये एक अलग मसला है कि उलमा ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर बीवी हामिला हो, अगर हमल है, तो बेहतर ये है कि विरासत को फौरन तकसीम ना करें, इसको पेंडिंग कर लें, ताकि किसी किस्म का इबहाम शक शुबा बाकी ना रहे। क्योंकि हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की हो सकता है कि मुर्दा बच्चा पैदा हो, कई तरह के एहतिमाल सामने हैं। बेहतर यह है कि इसको डिले कर लें, यानी विरासत फिल फौर जो है वो आप तकसीम ना करें, बच्चा पैदा होने दें, सूरत हाल सामने आने दें, उसके बाद इसको फाइनलाइज कर लें, किसी के लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। एक सूरत तो ये सबसे बेहतर तो यही है। लेकिन अगर दीगर वर्षा कहते हैं कि नहीं जी इसको फटाफट तकसीम करें, तो फिर उसकी तकसीम कारी किस तरह होगी, वो आज हम इंशाल्लाह ये सीखने लगे हैं। उसमें यही है कि दोनों सूरतें बना करके, लड़का फर्ज करके लड़की फर्ज करके, फिर इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे, एक कर देंगे इन मसलों को। फिर हमारे सामने सारी सूरत हाल आ जाएगी कि कम हिस्सा किस सूरत में मिल रहा है, कम कम हिस्से इनको दे देंगे, बाकी सारा सेव कर लेंगे। फिर जब लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई, उस हिसाब से इनके हिस्सों को एडजस्ट कर देंगे। अब अल्लाह का नाम लेकर हम इंशाल्लाह एक मिसाल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मिसाल क्या है? एक शख्स फौत हुआ, उसका बाप है, उसकी माँ है, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है, ये उसके वारिस थे, और उसकी बीवी जो है वो हामिला है, हमल भी है। ये मैंने लिख दिया यहाँ हमल। पहले हम इसको लड़का तस्वुर कर लेते हैं कि ये लड़का है, ठीक है। अब हम इसको लड़की के हवाले से देखते हैं। बाप है, माँ है, बीवी है, एक बेटी है उसकी, और उसकी बीवी चूंकि हामिला है तो हमल है। यहाँ इसको हम लड़की तस्वुर कर लेते हैं। लें जी, ये वारिस है। अब सबसे पहले हम इनके हिस्से बना लेते हैं। बाप, चूंकि लड़का मौजूद, 1/6। इसको दूसरे कदर में कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1/6। माँ औलाद मौजूद 1/6, बीवी औलाद मौजूद 1/8, बेटी बेटे के साथ आ गई, ये इसको अपने साथ असबा बना लेगा। ठीक हो गया। अब कुल प्रॉपर्टी के ऊपर वाला 8 नीचे वालों के साथ आ गया, 8 3 जार 24। कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से, यानी असली मसला क्या बना, 24। 6 बाप को कितना मिलेगा, 6
4 ज़ा 24, माँ को 6 4 ज़ा 24, बीवी को 8 3 ज़ा 24, 4 4 8 9 10 11, 11 हिस्से हो गए। 24 में से 11 के बकिया बचे 13 हिस्से। अब ये 13 हिस्से जो है बेटे और बेटे में तकसीम होंगे। लड़के को चूंकि हम जानते हैं 2 हिस्से लड़के के होते हैं, 1 हिस्सा लड़की का होता है, 2 और 1 3। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहां इनकी तस्हीह करके फाइनल कर लें, और अगर चाहें तो इसी तरह दोनों मसलों को आपस में मर्ज कर दें, दोनों तरह जवाब सही आएगा, कोई इशू नहीं। हम इसकी तस्हीह कर लेते हैं। अब यहाँ कुल 2 2 और 1 3, यहाँ कुल हिस्से 3 पड़े हुए हैं। ये 13 हिस्से हमने 3 में तकसीम करने हैं, तो जाहिर है कि यहाँ जवाब पॉइंट में आ रहा है, इशारे में आ रहा है, यहाँ कसर वाक़या हो रही है, तो इसको कसर को हम खत्म कर लेते हैं। इन दोनों में निस्बत तबायुन की है, तो 3 ऊपर इसको पूरे का पूरा ले जाते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 24 3 ज़ा 72। अब इसी 3 को हम लोग इसके हिस्सों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, और 13 3 ज़ा, ये 3 है, 13 3 ज़ा 39। यूं हमारे पास 39 हिस्से आ गए जो हमने 3 हिस्सों में तकसीम करने हैं। अगर आप 39 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, चूंकि 3 हिस्से हैं ना ऊपर, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा जवाब 13। यानी कि लड़की को सिंगल मिलना है, 13 हिस्से लड़की को मिल जाएंगे इसमें से, और 26 हिस्से लड़के को मिल जाएंगे। इस 39 में से 26 लड़के के हैं, 13 लड़की के हैं। लेकिन जी हमारे पास ये अभी सूरत हल बन गई इस सेटअप की। कुल प्रॉपर्टी के 72 हिस्से, जिसमें से बाप को 12, माँ को 12, बीवी को 9, बेटी को 13, बेटे को 26 हिस्से, 72 हिस्से तकसीम हो गए। अब यहां हम इनको देख लेते हैं। बाप चूंकि मुन्नस औलाद मौजूद 1/6 भी लेगा, जमा असबा भी बनेगा। माँ औलाद मौजूद 1/6, बीवी औलाद मौजूद 1/8, 2 बेटियां 2/3, ऊपर वाला 8 नीचे वाले के साथ आ गया। यहाँ भी कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से। 6 4 ज़ा बतौर असबाब आप कितना देगा, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, बीवी 8 3 ज़ा 24, और 24 का 2/3 क्या होता है, 16। ये हम बारहा करके देख चुके। 24 का 2/3, 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16। अच्छा जी, 16 19, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, ये तो 27 हो गए। इसका मतलब बतौर असबा बचा ही कुछ नहीं, इसको बतौर असबा कुछ नहीं बचेगा। और 24 का ऑल 27 की जानिब। अब असली मसला 27 बन गया। ठीक हो गया। अब देखें जी, 2 बेटियां हैं, हर बेटी को 8 8 हिस्से मिल गए। यहां तस्हीह की जरूरत भी पेश नहीं, हर बेटी का 8 8 हिस्से हो गए। लेकिन जी अब हमारे पास दोनों मसले हमने फाइनलाइज कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मसलों को ये देखने के लिए कि इन हिस्सेदारों को किस सूरत में हिस्सा कम मिल रहा है, किस सूरत में हिस्सा कम मिल रहा है। आपको यहां पता लगाना शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ 27 में से इनको 4 4 मिल रहे हैं। यहाँ अगर हम इसकी तस्रीह ना करते तो 24 में इसको 4 4 3 मिल रहे हैं। तो आम तौर पर वैसे कैलकुलेट किए बगैर मुश्किल हो जाता है। तो हम इसका क्या करते हैं, ये समझने के लिए कि किस हिस्से में देख फाइनलाइज करने के लिए कि किस हिस्से में इसको कम या ज्यादा मिल रहा है, तो दोनों मसलों को आपस में हम एक कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए इसके असली मसला को, यानी 27 को, यहां हमारे पास 27 है, इस 27 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 72 से, क्योंकि यहां हमने इसको असली मसला, ये तस्हीह होने के बाद ये इसका असली मसला फाइनल हुआ होगा। ठीक है, यहाँ 72 है, यहाँ 27 है। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन उसमें हिस्से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम इसको काट लेते हैं। जिस तरह यहाँ जो है तवाफुक तबायुन वो सारा सेटअप जो है वो देख लेते हैं हम इसको, तो कटता है कि नहीं कटता। तो जी हाँ, यहाँ ये सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये तवाफुक है इन दोनों में। तो ये 3 के टेबल से जा रहा है,
3 9 जार 27 और 3 24 जार 72। अच्छा मजीद देखें 9 और 24, ये फिर इन दोनों में आपस में तवाफुक है, ये फिर कट रहा है 3 ही से। हम इसको मजीद काट लेते हैं ताकि हिस्से ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए। 3 3 जार 9 और 3 8 जार 24। लें जी, अब हमारे पास जो जवाब आया वो है, एक तरफ ये 3 है, एक तरफ ये 8 है। यानी अब हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके वुफ्क इसके वुफ्क को। ये 27 का वुफ्क आ गया ना 3, एक के वुफ्क को दूसरे कुल के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके वुफ्क को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे कुल के साथ, 72 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास जवाब आएगा 72 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 3 करते हैं तो 216 आपका जवाब आया। 216, ये लें जी 216 आपके पास। ये है अब तस्हीह, कुल प्रॉपर्टी के 216 हिस्से होंगे। और इसी 3 को हम यहां इसको पहले फाइनलाइज ही कर देते हैं, क्योंकि यहां वालों को हमने इनसे मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये चूंकि यहां आ चुका है, हम इसी 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके हिस्सों से, ये और यहां भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 तिया 36, यहां भी 12 3 जार 36 और 3 9 जार 27 और 3 13 जार 39 और 3 26 जार 78। लें जी, अब हमारे पास ये पूरी सूरत बन गई एक तरफ की। अब हम इसको भी बना लेते हैं। और इसका वुफ्क था 8, 8 इस दूसरे के वुफ्क को इस दूसरे कुल के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। यानी इस 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 27 के साथ। तो जवाब आपके पास आएगा 216। लें जी, वहां भी 216, यहां भी 216। इसका मतलब आपका यहां तक मसला बिल्कुल सही है, दोनों मसले आपस में मर्ज हो गए, ऊपर उनके असली मसला उनकी तस्हीह जो है आपस में एक हो गई। और अब इसके वुफ्क को, यानी जिसको हमने मदरूब बनाया वहां से हम इसको लाए हैं, वो दूसरे का असली मसला ये, इसको हम अब इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24 और 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64। लें जी, ये मसला हमारे पास यहाँ तक सूरत हाल हमारे सामने आ गई। अब हमने इससे आगे क्या करना है। यहाँ तक तो वो सारा सेटअप था जो पीछे हम लोग बारहा इसको देख आए थे। अब देखें जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके बाद अब ये इसको जो हिस्से कम कम मिल रहे हैं वो हिस्से इनको दे देंगे और बकिया जो है वो हम सेव कर लेंगे। वो अब हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ मैं लिखता हूँ इसको रेड से लिख देते हैं। लड़का अगर हो, लड़की अगर हो, अब देखें जी, अगर लड़का हो, ये लड़के वाली सूरत है, ये सूरत नंबर 1, ये सूरत नंबर, इसको 2 कर लेते हैं। अगर लड़का हो तो बाप को कितने हिस्से मिल रहे हैं, बाप है, माँ है, बीवी है, ये इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं ताकि
जी भी सूरत हाल बन रही है। चलो भाई, हम इसको आगे वाले पेज पे ले जाते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। यहाँ बिल्कुल ही गुडमुड हो जाएगा, ताकि एक इजी करके हम इसको बना के देख सकें। ल- अगर लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई, हमारे पास हिस्से लेने वाले कौन कौन से हैं? बाप है, माँ है, बीवी है, बेटी है, और हमल है। अच्छा, अगर लड़का पैदा हो तो बाप को कितने हिस्से मिल रहे हैं? ये पहली सूरत है। अगर लड़का पैदा हो तो बाप को मिलते हैं 36, माँ को मिलते हैं 36, बीवी को मिलते हैं 27। पहले हम इसको यहां लिख लेते हैं। बाप को मिलते हैं 36, माँ को मिलते हैं 36, बीवी को मिलते हैं 27, और बेटी को मिलते हैं 39। बेटी को मिलते हैं 39, और हमल यानी लड़के को मिलते हैं सूरत में 78। ठीक है जी। और लड़की होने की सूरत में, अगर लड़की हो तो बाप को 32, माँ को 32, बीवी को 24, 64 64 इनको मिलते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। 32 32, 32 बाप को मिलेंगे, 32 ही माँ को मिलेंगे, 24 बीवी को मिलेंगे, और बेटी को 64 मिलेंगे, और दूसरी बेटी जो हामिला हो उसको भी 64 मिल रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो एक चीज फाइनल हो गई कि हमारे सामने पूरी समरी आ गई कि लड़का होने की सूरत में बाप को कितना मिल रहा है, यानी इन लोगों को कितने मिल रहे हैं, लड़की होने की सूरत में इन लोगों को कितने मिल रहे हैं। हमने क्या करना है, हम लोगों ने इनको हिस्से देने हैं कम कम वाले। अब वो यहां देखिए कौन कौन से हैं। बाप के लड़के और लड़की की सूरत में कम कौन सा है? 32। माँ को 36 और लड़की की सूरत में 32, 32 कम है। बीवी को 27 और 24, 24 कम है। और बेटी को 39, लड़के होने की सूरत में 64 लड़की होने की सूरत में, तो लड़के होने की सूरत में कम मिल रहे हैं, हम इसको ये कम हिस्से दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया, हिस्से दिए हमने इनको। ये तीसरा खाना बन रहा है। हमने इनको हिस्से दे दिए हैं, अल्लाह भला करें, 32 बाप को दे दिए, 32 ही माँ को दे दिए, 24 बीवी को दे दिए, और 39 जो है हमने बेटी को दे दिए। ये समझ आ गई आपको? अब हुआ क्या, टोटल हिस्से हमारे पास थे 216। ये देख लेना, असली मसला ये तस्हीह जो है 216 हुई है। 216 हिस्सों में से हमने इनको हिस्से ये दे दिए। अगर आप इनको जमा करें, 32 और 32, 24 और 39, तो ये आपके पास बनते हैं 127, जो आपने हिस्से दे दिए। अब 216 में से अगर 127 हम माइनस कर दें तो आपके पास जवाब आता है 89। यानी कि इसका मतलब ये है हमने 89 हिस्से संभाल लिए हैं। वो जब बच्चा पैदा होगा तो उस पर फाइनलाइज मसला होगा कि अब बच्चे को क्या हिस्सा देना है और बाकियों को क्या हिस्सा देना है। यहां तक प्रोसीजर जो है आसान है, उसमें कोई दूसरी ऐसा जो है मुश्किल मसला नहीं है। हमने क्या किया है, बाप लड़के होने की सूरत में देख लिया कितना मिलेगा, लड़की होने की सूरत में देख लिया कितना मिलेगा। जिन जिन सूरतों में कम कम मिल रहा है वो हमने दे दिए, इन सबको दे दिए। और हमने फिर इसको देख लिया, फाइनल कर लिया कि कुल हिस्से 216 थे। 216 हमने कुल हिस्सों में से 127 हिस्से हमने इनमें बांट दिए, 127 हिस्से हमने इनको दे दिए। अब 216 में से अगर आप 127 माइनस कर दें तो 89 हिस्से बाकी बचे जो हमने संभाल लिए हैं। यहां तक तो एक बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं आगे, इसके बाद हमने क्या करना है। एक बात तो यहां तक क्लियर हो गई, बिल्कुल फाइनल हो गई। आगे हमने देखा, या अब हम इसको बनाते हैं। हमने हिस्से बचा के कितने रखे हैं इन लोगों के? मौकूफ, इसको कहते हैं मौकूफ, यानी हमने हिस्से कितने संभाल के रखे हैं।
बाप के कितने हमने हिस्से बचा के रखे हैं? 36 ज्यादा से ज्यादा थे, कम से कम 32, 32 हमने दे दिए, और 4 हमने बाप के बचा लिए। ठीक है ना, इसको मैं यूं एरो बना देता हूं ताकि आपको पता चले। 32 है टोटल इसके, वैसे अगर ज्यादा से ज्यादा 36 बन रहे थे, लेकिन हमने कम दिए, तो इन दोनों का फर्क कितना है? वो 4। इसी तरह माँ के भी इससे 4 बाकी बचते हैं 36 में से, वो भी हमने इसको बचा लिए। इसी तरह आगे देखें, बीवी के हिस्से हमने कितने बचाए हैं? 27 वैसे बनते थे, हम इसको कम दिए 24, 3 हिस्से बीवी के बचते हैं जो हमने सेव करके रखे हुए हैं। वो अब देखेंगे क्या पैदा होता है उस वाले से, फिर हम इसको फाइनलाइज करेंगे। और लड़की को 39 हिस्से हमने दिए, जबकि 64 इसको जो है ज्यादा से ज्यादा बन रहे थे। 39 में से अगर 64 में से अगर आप 39 निकालें तो आपके पास जवाब जो है वो 25 आता है। इसका मतलब ये है कि हमने हमल का भी हमने हिस्सा संभाला हुआ है, वो ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन कम से कम जो जिंदा वारिस हैं उनके हमने ये हिस्से संभाल के रखे हुए हैं, पेंडिंग है। वो जब बच्चा पैदा होगा उस वारिस पे फाइनलाइज होगा ये हिस्से बनते हैं कि नहीं बनते। ठीक है, एक तो ये समरी आपके सामने आ गई। अब अगर लड़का पैदा हो जाता है, अगर लड़का पैदा हो जाता है, अगर लड़का पैदा हो जाता है, तो हमने देखा कि सूरत हाल क्या थी? बाप को कितने मिलने थे? 36, इस लड़के पैदा होने की सूरत में। बाप को कितने मिले? 36। हमने दिए कितने थे? 32। इसका मतलब जो 4 हमने मौकूफ रखे थे वो बाप को हम इसे दे देंगे, 4 बाप को दे देंगे। लड़का पैदा होने की सूरत में 4 बाप को इसे दे देंगे। माँ की भी यही सूरत हाल है, लड़का पैदा होने की सूरत में माँ को 36 मिलने थे, 4 इसके हमने संभाल के रखे थे, 4 इसे माँ को दे देंगे। बीवी को 3 हिस्से दे देंगे, क्योंकि 3 इसके हमने इस सूरत में संभाल के रखे हुए थे, बीवी को 3 हिस्से दे देंगे, ये जो मौकूफ रखे हुए थे। बेटी को हमने लड़का पैदा होने की सूरत में 39 मिलने थे, और 39 हम इसको पहले दे चुके, या तो बेटी को हमने मजीद कुछ नहीं देना, क्योंकि लड़का पैदा होने की सूरत में लड़की को 39 मिलने थे, और वो हम ऑलरेडी इसको दे चुके, लिहाजा अब मजीद इसका कोई हिस्सा नहीं है, लिहाजा हमने यहाँ क्रॉस कर दिया। और लड़का पैदा होने की सूरत में हमने हमल को मिलने थे 78, हमने यहाँ 78 इसको दे दिए। अगर आप इसको जमा करेंगे 78 और 8 11, 78 और 11 को जमा करें तो 89 आपके पास जवाब आता है। यानी 89 इसे यहां आपने यू इस अंदाज में पूरे कर दिए। अब ये देखें कि 89 ही हमने संभाल के रखे हुए थे, और 89 ही इसे यहां पूरे हो गए। यूं हमने इससे इनको जो हमने संभाल के रखे हुए थे, लड़का पैदा हुआ तो 4 मजीद बाप को दे देंगे, 4 मजीद माँ को दे देंगे, 3 मजीद बीवी को दे देंगे, बेटी को कुछ नहीं देना क्योंकि वो पहले पूरा ले चुकी है लड़के होने की सूरत में। और लड़का हमल होता तो उसको 78 मिलते, 78 हमने हमल को दे दिए, तो अब वो लड़के को दे दिए, यानी कि और 89 इसे हमारे पूरे हो गए, या था हमारी विरासत यहां तक तो तकसीम होगी। और अगर पैदा हो जाए लड़की, अगर पैदा हो लड़की, तो इस सूरत में अब देखें, लड़की पैदा हो, ये सूरत बनती है। बाप को कितने मिलने थे? 32, 32 हम दे चुके थे बाप को, लिहाजा बाप को फिर मजीद कुछ नहीं देना। माँ को 32 मिलने थे, 32 ही हम दे चुके, लिहाजा माँ को मजीद कुछ नहीं देना। लड़की पैदा होने की सूरत औरत को मिलने थे 24, 24 हम दे चुके थे, लिहाजा इस सूरत में इस बीवी को भी कुछ नहीं देना। अच्छा, लड़की पैदा होने की सूरत में बेटी को मिलना चाहिए था 64 हिस्से, हमने इसको दिए थे 39, इसके यहाँ पेंडिंग है 25 हिस्से, हम 25 इसको दे देंगे। और हमल होने की सूरत में अगर लड़की है तो उसको 64 हिस्से मिलने थे, हम 64 इधर दे देंगे। हामिला 25 को, जो बच्ची पैदा हुई है। अब 64 और 25 को अगर आप जमा करते हैं तो आपके पास जवाब आता है 89। देख रहे हैं, अगर लड़की पैदा हो तो भी उस सूरत में ये जो 89 हमने संभाल के रखा था, इस सूरत में यूं तकसीमकारी हो जाती है। तो ये है एक पूरा प्रोसीजर हमल की विरासत के हवाले से, कि पहले हम दोनों तरह के हिस्से निकाल लेंगे, लड़का बना के लड़की बना के, फिर जो कम कम हिस्से हैं वो हम उनको दे देंगे, बाकी सारा सेव कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि लड़का पैदा हुआ तो उस हिसाब से जो बचा था, जो भी हमारे सामने सूरत है वो उस हिसाब से पूरे कर लेंगे, लड़की पैदा हुई तो उस हिसाब से हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ एक मजीद मैं आपको सूरत बता दूं, अगर लड़का नहीं, लड़का और लड़की दोनों ही नहीं पैदा होते, मुर्दा बच्चा पैदा होता है, तो उस सूरत में क्या सूरत हाल की जाएगी? तो उसमें तो पहले यही सूरत है ना। अब हम यहाँ इसको देख लेते हैं, अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो, अगर बच्चा
अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो उस सूरत में क्या है? उस सूरत में देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर तो आपने हिस्से तकसीमकारी नहीं की थी, आपने सेव करके रखा था, तो ठीक है, फिर नए सिरे से मसला बना लें। जैसे क्या मसला था? बाप है, माँ है, बीवी है और एक बेटी थी, फकत ये असल मसला था ना, ये इनके असल में वारिस थे और हमल था, वो मुर्दा पैदा हुआ। अगर आपने मसला नहीं बनाया हुआ तो ठीक है, नए सिरे से मसला बना लें। जैसे बाप है 1/6 जमा असबा बनेगा, माँ जो है वो 1/6 या लेगी औलाद मौजूद, बीवी 1/8 लेगी औलाद मौजूद, अकेली बेटी 1/2 लेती है। कुल प्रॉपर्टी के ऊपर वाला 8 नीचे वाले के साथ आ गया। 24 हिस्से, 6 4 24, 6 4 24, 8 3 24, 2 12 24, 12 3 15 4 19 और 4 23, एक हिस्सा बच गया, वो बतौर असबाब बाप फिर ले जाएगा। तो ये असल में तकसीम कारी। अगर हमारे पास यहाँ मिसाल के तौर पर 27,000 हो, 27,000 तरीका हो, वो हमें बता दे कि भाई ये तरीका है, अब आप इसको हमें तकसीम करके बता दें। तो हमने कुल कितने हिस्से बनाए हैं प्रॉपर्टी के? 24। 27,000 तकसीम कर देंगे हम 24 के साथ, आपके पास जवाब आएगा। 27,000 को अगर आप तकसीम करें, आपके पास जवाब आएगा 1 11 25, यानी ये एक हिस्सा बन गया। यानी 27,000 के अगर आप 24 हिस्से करें तो एक हिस्सा 1,125 का बन गया। अब बाप के कितने हिस्से हैं? 5। अब ये 5 है ना, 4 और 1 5। अब बाप को कितना मिलेगा? अब 1,125 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे 5 से, बाप के 5 हिस्से हैं और ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्से की कीमत आई हुई है, बाप के 5 हिस्से हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जवाब आएगा 5,625। और माँ का हिस्सा, माँ के 4 हिस्से हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, माँ का हिस्सा आ जाएगा, आपके पास जवाब आएगा 4500। ये माँ का हिस्सा है। और बीवी के 3 हिस्से हैं, आप 1,1,2,5 को मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ, आपका जवाब आ जाएगा 3,375। और अगर बेटी के 12 हिस्से हैं, आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 13,500। अब 13,500, 3,375, 4,500, 5,625 को अगर आप आपस में जमा करें तो आपका 27,000 टोटल यहाँ पूरा हो जाता है। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि इस सूरत में बाप को 5,000 इतना, माँ को इतना, बीवी को इतना, इस बेटी को 13,500 इतना, इनकी ये तकसीम कारी हो जाएगी। ये उस सूरत में है कि जब आपने पहले से हिस्से नहीं बनाए थे, आप इंतजार कर रहे थे कि भाई जो होगा उस हिसाब से देखी जाएगी। लेकिन अगर हम ये सारी सूरत हाल बना चुके हैं, ये देखें, हमने हिस्से तो सारे दे दिए में, 216 असली मसला बना करके हमने तो हिस्से पहले तकसीम कर दिए, 32 एक को दे दिए, 32 एक को, 24 एक को, 39 बेटी को। अब वो हम उसको क्या करें? तो अगर इसी को एडजस्ट करना पड़ जाए, अगर हम इसी को अब एडजस्ट करें तो अब इसको भी तरीका देख लें। अब हमने इसको एडजस्ट कैसे करना है? हमने उसमें असली मसला क्या बनाया था, यहाँ देखें, तसहीह कितनी है? 216। 216 हम क्या करेंगे, इस मसले को 216 से ही कर, ये इसकी असली मसला 216 ही बना देंगे। बाप है। अब ये हम क्या करने जा रहे हैं? हम ये करने जा रहे हैं कि हमने जो हिस्सा लड़का या लड़की करके तकसीम कारी करके कुछ हिस्से संभाल रखे थे, कुछ हिस्से दे दिए थे, बांट दिए थे, अब हमें पता चला लड़का मुर्दा पैदा हुआ, वो बच्चा तो मुर्दा पैदा हुआ। अब वही हिस्से जो हमने 89 बचा रखे हैं, उसको हमने एडजस्ट कैसे करना है, वो अब हम सीख रहे हैं। तो कुल हिस्से हमने कितने बनाए थे? 216। अच्छा, बाप है, माँ है, बीवी है और बेटी है। ठीक है, ये था। बाप की यहाँ पोजीशन क्या है? 1/6 जमा असबा, माँ 1/6, बीवी 1/8, बेटी 1/2, ये सूरत थी। अब हमने क्या करना है? अब देखें कि 216 असली मसला बना हुआ, 216 हमने असली मसला बनाया हुआ जो उस मसले का था असल में। अब हमने उसी को एडजस्ट करना है ना, तो वही असली मसला हम यहां ले आए। अब हमने क्या करना है? वही करना है कि 6 का टेबल काउंट करेंगे और इसको देखेंगे कितने पे ये कट रहा है।
अगर 6 का टेबल काउंट यूं डायरेक्ट काटने से आपको मसला है तो आप डायरेक्ट क्या करें, आसान हल, आप 216 को डिवाइड कर दें 6 पर, जिसको आपने हिस्सा देना है। असल में तो है कि 216 का छठा हिस्सा हमने बाप को देना बतौर साहब फर्ज। तो 216 को आप डिवाइड कर दे 6 पर, आपके पास जवाब आता है 36। अच्छा, इसी तरह 216 को आप डिवाइड करें 6 पर, आपके पास जवाब आता है 36। 216 में से 36 चीजें माँ को, 36 चीजें बतौर साहब फर्ज बाप को, और बीवी को 216 डिवाइडेड बाय 8 कर दें, आपके पास जवाब आएगा 27। ये जवाब 27 नहीं आ रहा, जवाब 27 नहीं आ रहा, ये 216 तकसीम 8, हाँ 27 ही है, 27 ही है, ठीक है। और 216 तकसीम 6 36, ठीक है। और यहाँ 216 तकसीम हम कर देंगे 2, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 108। ठीक हो गया। अब अगर आप इनको जमा करें, 36 जमा 36, यानी इनको आपस में जमा करें, 36 जमा 36 जमा 27 जमा 108, आपके पास बने 207। यहां तक आपके पास बने 207। जाहिर है कि बतौर, अब बकिया जो बचे हैं वो बतौर असबा बाप ले जाएगा। 216 में से -7 किए तो 9 हिस्से बचे। इसके अंदर 207 में अगर आप जमा कर देना 9, तो 216 बनेगा, यानी 216 हिस्से बने थे। अब जो ज्यादा बच रहे हैं वो बतौर असबा बाप लेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्से देने के बाद जो बचता है वो बतौर असबा बाप ले जाता है। 207 हिस्से तो मैंने इनमें तकसीम हो गए, 216 में से इसको 36 मिले, इसको 36, इसको 27, इसको 108, जमा किए 207 बने। इसका मतलब अभी भी कुछ बच गया है, जो बचा है वो बतौर असबा बाप ले जाएगा। तो बाप के यहाँ 9 हिस्से। अब आप देखें कि हमने इस सूरत में बाप को कितने दे रखे थे, 32, मां को 32, बीवी को 24, बाप को हमने 32 दे रखे थे। अब वो 89 हिस्से जो हमने एक्स्ट्रा संभाल के रखे हुए थे, अब वो देखें कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। हमने बाप को पहले दे रखे थे 32, और यहां बाप के टोटल हिस्से अब बन रहे हैं 36 जमा 9, 45 हिस्से बाप के यहां बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 45 में से अगर आप 32 निकाल दें तो 13 हिस्से आपने मजीद बाप को और देने, ठीक है ना। बाप के 45 बन रहे हैं, जबकि हमने इसको 32 हिस्से देके बकिया पेंडिंग में रखे हुए थे, इससे बच्चा ही मुर्दा पैदा हुआ। अब टोटल हिस्से वैसे बाप के 45 बन रहे हैं। तो अब इसमें मजीद जो है बाप को आपने 13 हिस्से देने। माँ के हिस्से बन रहे थे 36, आपने दिए हुए थे 32, तो माँ के बकिया कितने हिस्से रह गए, 4। इसको हाँ यहाँ काट देता हूँ, ये बाप का यहाँ आ गया, माँ का यहाँ आ गया। और यहाँ बीवी को देखिए हमने कितने दे रखे थे, 24 हिस्से, और हमने इसको देने 27। 27 में से 24 निकाले, 3 हिस्से इसको हमने देने। और बेटी को हमने दे रखे थे 39 हिस्से, जबकि उसके हिस्से बन रहे हैं यहाँ 108। 108 में से माइनस कर दें आप 39, तो आपके पास जवाब आ रहा है 69। अब आप देखें 69, इसमें जमा करें 3, 72 जमा 4, 76, 76 में आप जमा कर दें 13, आपके पास ये, अब आपने जब सारे जमा किए आपके पास जवाब आ गया 89। तो ये आपने जो 89 इससे हमने ये सेव कर रखे थे, तो इस अंदाज में इनको इतने इतने मजीद और देंगे तो सारे एडजस्टमेंट हो जाएगी, सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये उस सूरत में है कि अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो और हमने लोगों को हिस्से दे दिए थे, वो लड़का या लड़की फर्ज करके सारी तकसीमकारी करके कुछ हिस्से बचा लिए थे, और लड़का मुर्दा पैदा हुआ, तो फिर उसका तरीकेकार ये है कि जो असली मसला हमने वो कुल जो पहले बना रखा था, जिसके हवाले से हमने ये सारी तकसीमकारी कर रखी थी, तो उसी असले मसला को हम ऊपर असले मसला बना लेंगे।
उसी में से इनको हिस्से दे देंगे। हमने देख लिया फाइनल इनके हिस्से ये बन रहे हैं, फाइनल हमारे पास इनके हिस्से ये आ रहे हैं, और हम उसमें से हमने देखना है कि इनको हमने दिए कितने कितने हुए। जितने दे दिए वो माइनस करके देखे बाकी बचता क्या क्या है, जो बचता है वो उनमें दे दें, जो हमने सेव करके रखे हुए वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इनमें तकसीम हो जाएंगे। तो ये है उस सूरत में कि अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो अल्लाह के फजल करम से 3 सूरतें हमने सीख ली। हमल की विरासत में अगर लड़का पैदा हो तो क्या करेंगे, लड़की पैदा हो तो क्या करेंगे, मुर्दा पैदा हो तो क्या करेंगे। तीनों सूरतें अल्लाह के फजल करम से हमने देख ली। अच्छा, यहाँ एक और मैं आपको इसी तरीके से, लेकिन वो हमारा लेक्चर और लंबा हो जाएगा, लेकिन चलें इल्म दीन है, मैं आपको ये भी सिखा दूं कि अगर हमारे पास यहाँ मिसाल के तौर पर, अब ये नए सिरे से मैं मसला बनाने लगूँ, यही वाला हाँ, यहाँ यहाँ जो है ना, अब इसको चेक करने के लिए सही आ गया, इसको चेक भी तो कर लेना। हमने ये मैंने आपको बताया था ना कि जब हमने पहले मसला नहीं बनाया हुआ था, 27,000 हमने तकसीम कारी की करके देखा तो बाप को इतना मिल रहा है, माँ को इतना, बीवी को इतना, बेटी को इतना। ये उस सूरत में है कि जब हमने पहले मसला नहीं बनाया हुआ था, हमने जब फाइनल देख लिया रिजल्ट, उसके बाद हमने सिर्फ उन्हीं को हिस्सा दे दिया, वो इतने इतने बन रहे थे 27,000 तारका में से। अब हम देखते हैं कि यहाँ 27,000 को देखकर देखते हैं, अगर 27,000 तरीका यहाँ रखे तो क्या हमारा जवाब सही है। क्योंकि अगर 27,000 तरीका हो, ये लेने वाले हो, तो उनको हिस्से इतने मिलने चाहिए 27,000 में से, ठीक है ना। ये अब हम देख लेते हैं कि हमने जो यहाँ तकसीम कारी की है वो सही है। अब देखें जी, 27,000 टोटल तरीका है और उसको हमने डिवाइड करना है 216 पर। 27,000 के हमने 216 हिस्से करने हैं। आपके पास जवाब आ गया, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं आपके पास यहाँ जवाब आ जाता है 125। ठीक है, आपके पास जवाब क्या आया, 125। अब बाप के कुल हिस्से कितने हैं, 45। अब 125 को, ये एक हिस्सा है ना, अब 125 को अगर आप 45 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अल्लाह भला करे जवाब आता है 125 मल्टीप्लाई बाय 45, 5,625। और यही 125 इसको मल्टीप्लाई करें, माँ के कुल कितने हिस्से हैं, 36। 36 से मल्टीप्लाई करें, 125 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 4,500 माँ का आ गया। इसी 125 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 27 से, ये बीवी के कुल हिस्से 27, 125 मल्टीप्लाई बाय 27, 3,375। और बेटी के कुल हिस्से 108 है, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 108, 13,500। लें जी, सेम हिस्से आपके तकसीमकारी होगी। 13,500 बेटी का इस सूरत में, यहां भी देख ले 13,500, और बीवी का 3,375, यहां भी देख ले 3,375, और माँ का 4,500, यहाँ माँ का 4,500, बाप का 5,625, यहाँ बाप का 5,625। इसका मतलब यह है कि हमारी तकसीम कारी बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से सही है, ठीक है ना। तो ये बहरहाल आपने यहाँ इसको ये भी देख लिया। अब मैं आपको तरीका बताने लगा था इस हवाले से कि अगर हमारे पास तरीका पहले ही हमें मालूम हो, बाप है, माँ है, बीवी है, बेटी है और हमल है, हमने इसको लड़का फर्ज कर लिया, बाप लड़का मौजूद 1/6, 1/6, 1/8, बेटी इसके साथ आके असबा हो गई। बिल्कुल वही, अगर इसके साथ मैं तर्का आपको बता दूं कि अगर हम दोनों मसलों को यूं आपस में मर्ज ना करें, जबकि हमें तर्का पहले मालूम हो, तो हम रकम के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपको बड़ा फायदा इंशाल्लाह देगा, थोड़ी आप तवज्जो रखें। तो ये हमारे पास सारी सूरत हाल आ गई, ठीक है। अब हम इसको हिस्से दे लेते हैं, ऊपर वाला 8 नीचे वाले के साथ आगे, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, बाकी ऐसे बच गए 13। 13 हिस्से हमने इनको दे दिए। अब यहाँ लड़के के 2 हैं, लड़की का 1 है, यानी कुल हिस्से यहाँ पे 3 मौजूद हैं और 13 है, इनमें आपस में तबायुन है।
बल्कि हमें तरका तो मालूम ही है, हम इसकी तस्हीर नहीं भी करते, कोई मसला नहीं, छोड़ें इसको, हम तस्हीर क्यों करते हैं, हमें तरका मालूम है। तरका जो है वही 27,000 हम यहाँ कर देते हैं। तस्हीर तो हम तब करते हैं जब हमें तरका मालूम नहीं, यहाँ तो तरका मालूम है। तो हमने क्या करना है कि लड़के और लड़की को 13 हिस्से इनको मिल रहे हैं, जिसमें से 2 लड़के के, 1 लड़की का। अच्छा जी, तो 27,000 हमें उसने तरका बता दिया। तो 27,000 हम डिवाइड करेंगे 124 से, तो हमारा जवाब जो है, अल्लाह भला करें, 27,000 तकसीम अगर हम 24 से करें, हमारा जवाब जो है 1,000, वही वाला आ रहा है, 1,125। ये एक हिस्सा आ गया। अब बाप के कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 से। आपके पास बाप की जो है हिस्से निकल आएंगे, मल्टीप्लाई 4, 4500 बाप का है, और 4500 ही माँ का है। और बीवी के 3 हिस्से हैं, 1, 1, 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3, 3, 7, 5, ये बीवी का है। और 1, 1, 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 13, हमारे पास आया 14,625। ये 13 हिस्से इतने बन रहे हैं, और इसको हमने तकसीम करना है 3 से, क्योंकि 2 बेटे के हैं, 1 बेटी का। जब हमने इसको 3 से तकसीम किया, एक हिस्सा हमारे पास आया 4,875, ये बेटी का है एक हिस्सा, और डबल जो है वो बेटे को मिलेगा, यानी 9,750। लें जी, इस पूरी सूरत हाल में ये सूरत हाल हमारे सामने बनी है। अब हम यहां भी देख लेते हैं, इसको लड़की फर्ज करके, बीवी, बेटी, और ये हमल है, इसको हम लड़की तस्वुर कर लेते हैं। बाप 1/6 जमा असबा बनेगा 1/6, 1/8, 2 बेटियां 2/3, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से, 6 4 24, 6 4 24, 8 3 24, और 2/3 कितने 16, और ये आपके पास बन गया, ऑल आ गया 27 का। और हमारे पास यहाँ तरीका उसने बता रखा है 27,000। अब हमने 27,000 को 27 से तकसीम किया, आपके पास जवाब आ गया 1,000। ठीक है ना, 27,000 को आपने तकसीम किया 27 से, आपके पास जवाब आ गया 1,000। ये एक हिस्सा है। बाप को कितने हिस्से देने हैं? 4 हिस्से। 4,000 इधर बाप को दे दिया। माँ को कितने हिस्से देने हैं? 4,000 इस माँ को मिल गए, 3,000 बेगम को मिल गए, बीवी को, और 16,000 बेटियों को मिल गया। इनमें से हर बेटी को 8,000 मिलेगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखने की ये दोनों सूरतें आ चुकी हैं। अब हमने वही तरीका अपनाना है। अब हमने इन दोनों का आपस में मर्ज नहीं मैं कर रहा, क्योंकि हमारे पास तर्का मौजूद है। मैं सिर्फ आपको ये मसला समझा रहा हूं कि अगर हमारे पास ये तर्का मौजूद हो, तो फिर हम डायरेक्ट जो है इसको वैसे ही चेक कर लेते हैं कि भाई किस सूरत में किसको ज्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है। अब हम यहां देख लेते हैं, लड़का होने की सूरत में, लड़की होने की सूरत में, बाप, माँ, बीवी, बेटी, और हमल। बाप को मिल रहा है लड़का होने की सूरत में 4500, 4500 ही माँ को, 4500 ही माँ को मिल रहा है, और 3,375 बीवी को, और 3,375 बीवी को, और बेटी को 4,875, 4,875, और लड़के हामिल को 9,750 रुपये, 9,750 रुपये इसको मिल रहे हैं। और लड़की होने की सूरत में 4,000, 4,000 माँ बाप को, और 3,000 बीवी को, 4,000, 4,000 माँ बाप को, 3,000 बीवी को, और 8,000 दोनों बेटियों को मिल रहा है। लें जी, अब हमने दूसरा क्या करना है, कम कम हिस्से इनको दे देने, कम कम हिस्से हमने इन लोगों को दे देने। अब कम हिस्से कौन कौन से हैं?
4,000 दे देंगे, माँ को भी 4,000 दे देंगे, क्योंकि 4500 लड़के की सूरत में बन रहा है बाप का और माँ का, और लड़की की सूरत में 4,000, जो 4,000 कम है, 4,000 माँ बाप को दोनों को दे देंगे। बीवी का ये 3,000 कम है, 3,000 बीवी को दे देंगे। बेटी को ये 4,875 दे देंगे। तो हमने इन लोगों को, ये टोटल पैसे हैं आपके पास 27,000, 27,000 आपके पास टोटल हैं। और आपने दे कितने दिए हैं, हिस्से दिए कितने हैं, 4,000, 4,000, 3,000, 4,875। अब आपने, ये आपने अमाउंट उनको दे दी है, 4, 4, 8, 11 और 4, 11 और 4, 15,875 रुपये आपने इसका मतलब दे दिए। टोटल 27,000 था, 27,000 में से 15,875 रुपये अगर आप निकाल दें जो आपने दे दिए हैं, तो आपके पास रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो है 27,000 माइनस 15,875। ये आपके पास 11,125 अमाउंट है जो आपने सेव कर रखी है। ये आपने अमाउंट बचा ली है, जो हम फाइनल रिजल्ट सामने आने पर जो है उसको फाइनलाइज करेंगे। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ एक सूरत तो बन गई, खत्म हो गई। अब यहाँ देखिए कि हमने कितने हिस्से बचा के रखे हैं, मौकूफ कितने रखे हैं। बाप के कितने हिस्से हैं, 4500 कुल थे, 4,000 कम थे, तो इनमें से डिफरेंस जो है 500 हमने बाप के संभाल के रखा है, 500 ही हमने माँ की तरफ से संभाल के रखा है, 375 हमने बीवी का संभाल के रखा होगा। और इसी तरह बेटी का जो है हमने 4,875 दिए, जबकि बेटी की 8,000 इसके वैसे ज्यादा से ज्यादा बन रहे थे, तो इसके जो है हिस्से 3,125 ये हमने संभाल के रखे हैं, मौकूफ रखे हैं। अच्छा, अब अगर लड़का पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, तो बाप को मिलने थे 4500, हमने दिया हुआ 4,000, तो 500 बाप को मजीद दे देंगे। माँ को भी लड़के होने की सूरत में 4500 मिलना था, 4,000 हमने दिया हुआ, 500 इसको दे देंगे। और बीवी को 3,375 मिल रहे थे, हमने 3,000 दिया हुआ, 375 इसको दे देंगे। और बेटी को पूरा पूरा है, 4,875 ही इसको मिलना था, वो इतना ही हमने इसको दिया हुआ है, इसको मजीद कुछ नहीं देंगे। और हमल की सूरत में था, लड़का है तो 9,750 हमने इसको देने, जिसके हमने संभाल के रखे। अब 9,750 में अगर आप ये जमा कर दें, 9,750 में आप जमा कर दें 500, 500 जमा 375, तो ये आपके पास 11,125 आ जाता है। जो आपने ये संभाल के रखी थी अमाउंट, वो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अगर यहाँ लड़की है, लड़की पैदा हो जाती है, तो लड़की पैदा होने के सूरत में बाप को मिलना था 4,000, वो 4,000 हम पहले दे चुके, बाप को मजीद कुछ नहीं देंगे। माँ को भी 4,000 मिलना था, वो पहले दे चुके, इसको मजीद कुछ नहीं देंगे। बीवी को मिलना था 3,000, बीवी को 3,000 पहले दे चुके, इसको मजीद आप कुछ नहीं देंगे। लड़की को मिलना था 8,000, और इसको हमने बचा के रखे, 4,800 दिए हुए थे, और ये हमने बचा के रखे हुए थे। अब जब लड़की पैदा होगी, इसके मजीद 3,125 जो मौकूफ थे ये, वो हमने इसको अब देने 125, ये मौकूफ थे, ये अब हमने इसको दे देने। और लड़की होने की सूरत में 8,000 मिलना था हमल को, वो 8,000 हमने इसको दे दिया। 8 और 3 11, 11,125 ये बन गया सेम। तो ये है, अगर आपके पास तरका मालूम हो तो उस हिसाब से भी आप डायरेक्ट मर्ज किए, आप आसानी के साथ जो है वो पैसों की सूरत में निकाल सकते हैं। जो कम कम पैसे हैं वो दे दें, बाकी बचा के रख लें। फिर देखें लड़का पैदा हुआ तो उस हिसाब से जो कमी बेशी है उसको एडजस्ट कर लें, लड़की पैदा हो तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। तो ये आज का हमारा पूरा प्रोसीजर अल्लाह के फजल करम से हमल की विरासत के हवाले से था। मैंने एक और भी मिसाल जो है वो संभाल रखी थी, ये जिसको करवाऊंगा, लेकिन टाइम पहले यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर आप अल्लाह के फजल करम से इस एक मिसाल को अच्छे तरीके से बार 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 सुने और हल करने की कोशिश करें,
तो आगे जितनी मिसालें होंगी आप आसानी से निकाल सकेंगे, इसमें मसला ही कोई नहीं है। अल्लाह के फजल करम से इंतहाई आसान। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने और जो भी यहाँ ये यहाँ से सीख रहे हैं उनके अल्लाह ताला इल्म और अमल में ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए, खूब उनको दुनियावी दीनी उलूम से माला माल फरमाए, आगे खुद भी सीखें, आगे लोगों को भी सिखाएं, दावत दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस इल्म को आम करे। ये बहुत अहम इल्म है। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।